नमस्कार साथियों एक बड़ी खबर लेके आया हूं कि जो बेसिक के टीचर हैं उनको राजकीय में भेजा जाएगा। मुझे लग रहा है कि राजकीय में समायोजन हो सकता है उनका। देखिएगा खबर क्या है यहाँ पे मैं आपको पूरी बता दूं। राजकीय में जो जीआईसी कॉलेज होते हैं, जीजीआईसी का अर्थ होता है गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स राजकीय इंटर कॉलेज, और जीआईसी होता है जो मतलब राजकीय इंटर कॉलेज जो बॉयज के होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों, गर्ल्स अलग बॉयज अलग। अब यहाँ पर साथियों सरकार बहुत ही जल्दी बेसिक शिक्षकों को ले सकती है। अब इसका क्या क्राइटेरिया होगा और कहाँ ये शुरू हो चुका है, ये एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है, एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है, और इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, बेसिक में कौन से टीचर राजकीय में पढ़ाएंगे और क्या राजकीय विद्यालय में भर्ती होंगी या नहीं होगी, उसमें पूरी बात करेंगे। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है कि आपका राजकीय में हो जाए। पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो यार, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जा रहा है आपका, एक क्लिक ही तो करना, ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, ठीक है दादा, और सही जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों अभी क्या है कि 7,000 7,500 8,000 करीब वैकेंसियां राजकीय में आई हैं। अब आप कहोगे कि सर राजकीय में वैकेंसियां आ गई तो भैया क्यों लिए जाएंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसियां आई हैं वो 7 साल पहले की हैं। जो 7 साल पहले की जो वैकेंसियां आई थी वो अब जाके पूरी हो रही हैं। हमेशा रुकावट आती रही है उनमें, तो ये वैकेंसी जो हो रही है वो 7 साल पहले जो पद आए थे उसकी हो रही हैं। 7 साल बाद इतने पद खाली हो गए, इतने टीचर की मौत हो गई, अभी इसका कोई ब्यौरा सही से सरकार के पास नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि राजकीय में शिक्षकों की भारी कमी है। हर राजकीय कॉलेज है वो शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। अब सरकार दोस्तों अभी ये भर्ती आई है, अभी ये मुझे लग रहा है हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी ये आई थी, उसमें पेपर भी हो गए थे, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में अड़ंगा लग गया। तो ऐसे में जब तक भैया ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक कोई भर्ती पूरी मत मानो। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, चलेगा ये राजकीय भर्ती हो भी जाती फिर क्या होगा। देखिएगा इस राजकीय भर्ती होने से 7-8 हजार पद भरने से भी शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 2 तरीके अपनाए हैं। पहला है बेसिक टीचर्स को वो राजकीय में लेंगे, और दूसरा है राजकीय विद्यालयों को मर्ज करेंगे। मर्ज से क्या होगा कि जहाँ पर 50 से बच्चे कम हैं, ये बेसिक का इन्होंने टारगेट लिया है, लेकिन राजकीय में मुझे लग रहा है 100 से बच्चे कम लिए जाएंगे। जिन राजकीय विद्यालयों में 100 से बच्चे कम हैं या 50 से बच्चे कम हैं तो उनको मर्ज किया जाएगा यानी कि उनके टीचर्स को उसके आसपास राजकीय विद्यालयों में भेजा जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों राजकीय वालों के लिए एक बैड न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि राजकीय कॉलेज होते हैं कम जिले में, अगर कहीं पर कोई कॉलेज 2-4 मर्ज हो भी गए तो मुझे लग रहा है उनको, अगर उस जिले में राजकीय ना हुए तो उनको दूसरे जिलों में भेजा जाएगा ये सरकार की पॉलिसी है, इसमें कोई नानुकुर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट दोस्तों सरकार के साथ है। तो ऐसे में अगर राजकीय कॉलेज बंद होते हैं जरूरत से ज्यादा तो उन शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा शिक्षण कार्य करने के लिए दूसरे राजकीय कॉलेजों में। अब यहाँ पर जो संख्या निकल के आई है 50 से कम 100 से कम में करीब 750 राजकीय विद्यालय हैं पूरे यूपी में, जिनमें 100 से संख्या कम है और 50 से कम है। सरकार अभी टारगेट 50 से कम वाले विद्यालय लेगी जिनकी संख्या करीब 450 से ऊपर है। अब ऐसे में ये पहला तरीका हो सकता है कि सरकार मर्ज कर दे, जिससे राजकीय शिक्षकों की जो कमी है उसे पूरा कर सके। अब दूसरा तरीका है बेसिक टीचर्स को लेकर। बेसिक टीचर्स में दोस्तों किन किन को लिया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा अभी आपको पता होगा कि प्राइमरी के हेड को जूनियर के सहायक में भेजा गया है बिना जूनियर टेट के, और मुझे लग रहा है कि वह समायोजन रद्द हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बिना जूनियर टेट के किया है, जबकि इस मैटर में काफी बवाल मच चुका है। यहाँ तक कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में तो जो याची थे वो जीत चुके हैं कि जूनियर में किसी भी तरह की कोई भर्ती हो या प्रमोशन होंगे उसमें जूनियर टेट अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने जो प्राइमरी के हेड बनाए हैं, जूनियर के सहायक बनाए हैं, वो बिना टेट के बना दिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फाइनल आएगा, इसका जो जैसे ही आएगा फाइनल ऑर्डर, वैसे ही जूनियर के जो सहायक बने हैं वो वापस उनको मूल विद्यालय भेज दिया जाएगा, प्राइमरी के हेड बने रहेंगे। ऐसा दोस्तों 100% होने वाला है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसके साथ ही आपका क्या मन कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोर्ट सख्त होता है तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, चलेगा। अब दूसरा दोस्तों, जो जूनियर के टीचर हैं उनका क्या होगा। देखिएगा, अभी जो समायोजन हुआ है वहां पर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ के टीचर की आवश्यकता एक है, लेकिन वहां पर 2 भेज दिए। अभी कोर्ट का अगर आदेश नहीं आता है तो इसमें दोस्तों यही होगा कि जहां राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पड़ रही है तो उन शिक्षकों को इन जूनियर से लिया जाएगा। जी हाँ, जूनियर में भी पहले जो हेड हैं, हेड से शुरुआत की जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत से जूनियर जो स्कूल हैं उनका क्राइटेरिया, जैसे प्राइमरी में 150 से ऊपर छात्र होंगे तो हेड बनाया जाएगा, वैसे जूनियर में भी दोस्तों ऐसा चलता है। आज जैसे ही वो क्राइटेरिया से बच्चे कम होंगे तो वहां पर जूनियर का हेड वो फालतू माना जाएगा। अब चूंकि वो हेड कहीं और नहीं जा सकता है तो ऐसे में उस जूनियर हेड को राजकीय में भेजा जा सकता है। अगर मान के चलिएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर जो ज्यादा सब्जेक्ट वाइज जो टीचर आ गए जूनियर में उनको राजकीय में भेजा जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी से कोई नहीं भेजा जाएगा। दूसरी बात है, बीएड होना चाहिए। अगर मान के चलो प्राइमरी में भी अगर आप बीएड हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो सब्जेक्ट वाइज आप जा सकते हो। इसमें दोस्तों एक छोटा सा आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा कि ये कैसे क्या स्थिति है इसकी। लेकिन जहां तक 90% टीचर वो जूनियर से ही लिए जाएंगे। अब चूंकि दोस्तों सरकार ये भी देखेगी कि जूनियर में कमी ना हो पाए, अब ऐसे में जूनियर में कमी होती है तो सरकार प्राइमरी वालों को भेजेगी, क्योंकि जो पेयरिंग किए गए हैं उनको भेजना निश्चित हो सकता है। अब यहाँ पर वेतन की बात करें, वेतन क्या मिलेगा, तो दोस्तों वेतन उनको उसी डिपार्टमेंट से मिलेगा जिसमें वो नौकरी कर रहे हैं। यानी कि बेसिक का इनको पैसा मिलेगा, लेकिन कार इनको पढ़ाना पड़ेगा जूनियर के राजकीय स्कूल के बच्चों को। अब ऐसा दोस्तों, ऐसा कहाँ कोई आदेश हुआ है, जी हाँ, 12 में ऐसा आदेश हो गया है जिसको पेयर, जैसे पेयर इन्होंने बोला पेयर स्कूल, यहाँ पर पेयरिंग स्कूल का एक नया नाम दिया गया। 12 के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के जो जूनियर के टीचर्स हैं उनको ये आदेश दिया है, और बीएड होना चाहिए दोस्तों, बीएड अनिवार्य है। उनको आदेश दिया है कि आप अपने निकटतम जो राजकीय विद्यालय वहां पर जाके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दूरी भी तय की गई है, ऐसा ना हो कि काफी ज्यादा दूर हो, ऐसा नहीं, निकटतम जो हो जैसे 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इसमें क्राइटेरिया बिल्कुल खत्म हो जाए, आपका ब्लॉक भी चेंज हो सकता है। अगर किसी दूसरे ब्लॉक में जरूरत है तो बाकायदा आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं राजकीय में पढ़ाने के लिए, और आपको राजकीय में भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम भर्ती की बात करें तो भर्ती मुझे नहीं लग रहा कि अब राजकीय कॉलेजों में भर्ती होगी। बस यही 7-8 हज़ार पद आए, इसके बाद सारी भर्ती राजकीय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि विद्यालय मर्ज राजकीय में भी शुरू होंगे, हर हाल में होंगे। लेकिन अभी जो शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है इनको एक मौका दिया जाए, इन्होंने सभी राजकीय और सभी एडेड विद्यालयों से कह दिया कि आप छात्र संख्या बढ़ाइएगा। अगर ऐसे में दोस्तों इनको 1 साल का टाइम दे दिया, जो राजकीय कॉलेज या एडेड कॉलेज छात्र संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे तो दोस्तों उनको मर्ज किया जाएगा। और मर्ज बहुत ही जल्दी दोस्तों, ये पंचायत चुनाव 2026 में शुरुआत इसकी हो जाएगी। ये माने चलिएगा, जैसे ही नया सेशन शुरू होगा 1 अप्रैल से, वैसे ही दोस्तों ये राजकीय वाले भी जद में आ जाएंगे। और फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, आपका क्या मन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने दिल की बात। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथी।